और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा होगा। बता दें कि बुधवार को अंबिकापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 लाख से अधिक जन समुदाय के बीच करेंगे पीएम मोदी सभा को संबोधित। बता दें कि जन समुदाय के बीच भरेंगे हुंकार। सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिस के जवान और शहर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। और तमाम जानकारी के लिए जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे और आपको सीधे ले चलते हैं वहां तक कि आपको तमाम जानकारी इस पूरे मामले पर मिल सके। हाँ, मैं शुरू कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल होने वाला है। उस सभा के लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता हैं। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अंबिकेश केसरी जी हैं, चिंतामणि महाराज जी हैं, उनके साथ बीजेपी का और विनोदर जी हैं। सबसे बात करेंगे। सबसे आगे मैं अंबिकेश जी के पास जाना चाहूँगा। जो तैयारियां यहाँ चल रही है, क्योंकि देखिए लोकप्रियता मोदी जी की बहुत देखी जा रही है, लोग गाँव से अभी से आके यहाँ ठहरने की व्यवस्था खोज रहे हैं। क्या लगता है कल कितना भीड़ हो पाएगा? निश्चित तौर पर जो हमने लक्ष्य रखा है 1 लाख का, उससे ज़्यादा लक्ष्य आने वाला है। जैसा कि आप ही बोल रहे हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे अंबिकापुर में आने वाले हैं। पिछली विधानसभा चुनाव में भी आए थे, उस समय भी 1 लाख से ऊपर भीड़ जुटी थी और इस बार भी निश्चित तौर पे 1 लाख से अधिक भीड़ जुटी है। उसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, ये तीनों जिला के लोग लगे हुए हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। और हमारे लिए एक टास्क भी बड़ा है, क्योंकि 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हम 5 बजे से लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं और लगभग 9 बजे तक पूरा स्टेडियम आपको भरा मिलेगा। और लोकप्रियता के आधार पर हमको लगता है कि 1 लाख से अधिक की भीड़ होगी। कई बार देखा जाता है, कई यहाँ बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं। भीड़ों को लेकर लगातार लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार लोकप्रियता को देखी जाए, अगर मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर भीड़ यहाँ काबू करने में कितना आप लोगों को परेशानी होगी? तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सुरक्षा बड़ा है, इसलिए हम सबको 1 घंटा पहले बुलाए हैं कि कम से कम 1 घंटा पहले आएंगे। उनकी सुरक्षा जांच सब करते हुए हम मंच के पास तक लेके आएंगे और पूरा जो हमारा पंडाल बना है वहाँ 1 घंटा पहले से सब आके लगभग 9 बजे तक पूरा आपको ग्राउंड फुल मिलेगा। जो मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार का, क्या लगता है? ये नारा नहीं, ये हकीकत है। यही नहीं, पूरे देश भर में ये नारा सार्थक हो चुका है। आज गांव-गांव का बच्चा भी अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा नहीं लगा रहा है। निश्चित तौर पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने भरोसा किया और दूसरी बार 2019 में उनके ऊपर विश्वास किया और इस बार मोदी के गारंटी के साथ, जिस प्रकार से मोदी ने अभी विधानसभा चुनाव में आके गारंटी दी थी, छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटी थी वो गारंटी हमने पूरा किया। उसके आधार पे मेरे को लगता है कि निश्चित तौर पर इस बार मोदी की गारंटी और उनके ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। इस कारण इस बार मोदी एक बार मोदी 400 पार का नारा सार्थक होता दिख रहा है। मैं आऊँगा फिर से आपके पास। चिंतामणि महाराज जी हैं, जो यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। एक बहुत खास है अंबिकापुर नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपको याद होगा 2014 में जब यहाँ लाल किला बनाए थे और लाल किला में जब मोदी जी आए थे, उनका जो एक हृदय था कि मैं लाल किला में झंडा फहराऊंगा, यहाँ आने के बाद ही उस लाल किला से वो हकीकत के लाल किला में झंडा फहरा। क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार सभी श्रोताओं को। यहाँ आकर के लाल किला में ध्वजा फहराए और इसके बाद अभी 2 कार्यकाल 10 वर्षों से ध्वजारोहण कर रहे हैं। और आप देखेंगे सरगुजा संभाग जो है इतना महत्वपूर्ण है कि सरगुजा संभाग अगर आज भाजपा के पक्ष में है तो सरकार बनी है, तो सरगुजा संभाग बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है कि कल मोदी जी का जैसा आगमन हो रहा है और लोग स्वप्रेरित होकर के जैसा आ रहे हैं, तो उनके लोकप्रियता को इसी से अंदाज किया जा सकता है। आज तो एक नारा और चल रहा है, मैं मोदी का परिवार हूँ, तो निश्चित रूप से उनके कार्यों को देख करके, उनके गारंटी को देख करके लोगों के मन में जो आस्था और विश्वास है उसको देख करके ऐसा लगता है कि पुनः
जनता तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाएगी। चुनाव कितना टक्कर मानते हैं? मेरे को तो नहीं लगता है कोई टक्कर इसमें, क्योंकि मोदी फैक्टर ज्यादा देखने को मिल रहा है। नहीं, वैसा टक्कर नहीं है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। विपक्ष है तो विपक्ष अपना भूमिका पूरा निभाएगा। हमको भी सावधानी पूर्वक बिल्कुल अपने युद्ध के मैदान में डटे रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि चुनाव इजी है, इजी ज़रूर है, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता बिजी भी हैं कि इजी है, लेकिन सब बिजी हैं और सब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस भाव से सब काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत कठिन नहीं है। मोदी जी के आने के बाद तो और आसान हो जाएगा चुनाव जीतना। अब निश्चित रूप से अब उनके प्रभाव को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है लोहा मानती है। जहां मोदी जी अगर विदेश भी जाते हों तो उनका एक झलक देखने के लिए वहां की जनता तरसती है। वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनसे 2 मिनट बात करने के लिए उनसे समय मांगते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है, तो निश्चित रूप से उनके आने से उसका लाभ तो मिलेगा ही। निश्चित तौर पे लाभ तो मिलेगा ही। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये जो टी शर्ट पहने हुए हैं मैं मोदी का परिवार हुई, ये देखिए, ये जैसे अभी चिंतामणि महाराज ने ये बताया भी था, ये टी शर्ट का क्या मतलब है? कल सारे कार्यकर्ता यही टी शर्ट पहनेंगे। ये टी शर्ट का मतलब है कि जिस प्रकार के इस देश के भ्रष्टाचारी और परिवार को पोसने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने इस देश को बहुत लूटा खाया है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर परिवार को लेकर के सवाल उठाते हैं। वो यह समझते ही नहीं कि एक सन्यासी का मन कैसा होता है, एक जो साधु होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। ये लोग ऐसे हैं जो पूरे देश को लूट करके, पूरे राज्य को लूट करके सिर्फ और सिर्फ अपने जो जैविक पुत्र पुत्रियां हैं उनको पेट भरने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे भारत देश के लोगों को अपना परिवार माना है। इस देश के एक एक व्यक्ति को सुख दुख की चिंता करने का वो प्रयास किए हैं। तो जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ लोगों ने उनके परिवार न होने का सवाल उठाया है, तो इस देश का बच्चा, इस देश का एक एक व्यक्ति, इस देश का युवा ये कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। युवाओं को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है कार्यक्रम को लेकर। जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी काफ़ी वर्षों के बाद पुनः मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में आ रहे हैं और यह स्वप्रेरणा से अभी कुछ शहर के उत्साही युवा बाइक से भी शहर निवेदन करने, ऐसा वातावरण बनाने के हिसाब से घूम रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आना हम सबका सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य को हम सबको संबोधित करेंगे। कल युवा पूरी उत्साह से पूरे सरगुजा जिले से, पूरे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से इस सभा स्थल पर स्वयं से आएगा, स्वप्रेरणा से आएगा। जो भीड़ कल आने वाली है यहाँ, भीड़ के लिए कैसी व्यवस्था की गई है आप लोगों के द्वारा? स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े पंडाल बने हुए हैं और पूरे सरगुजा लोकसभा से हमारे कार्यकर्ता निकल के आने वाले हैं। और जैसा कि मैं बताया कि सुबह 5 बजे भोर से निकलने वाले हैं और 9 बजे तक सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मोदी जी कल आ रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? 5 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सभी बहुत उत्साहित हैं और सरगुजा जिला की जनता, पूरे संभाग की जनता बहुत उत्साहित है और लगभग ऐसा लगता है कि लोग 7 बजे 8 बजे अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे और उनके द्वारा और भी जो घोषणा होगी या जो भी गारंटी दी जाएगी उसको भी लोग मानेंगे, विश्वास करेंगे और अभूतपूर्व विश्वास है, उत्साह का वातावरण है। निश्चित तौर पर विनोद हर्ष जी भी हैं। पिछले बार जब हमारे जो देश के लोकप्रिय, बोलूँगा इसलिए कि सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज की डेट में, यहाँ एक लाल किला का थीम बनाया गया था, इस बार क्या महत्व होने वाला, क्या अच्छा बनने वाला? पिछली बार माननीय जब उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी संगठन की ओर से घोषणा हुई थी। उस समय वो आए थे और उसका यह परिणाम रहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत वर्षों के बाद, 20-22 वर्षों के बाद पूरे देश में एक बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए गठबंधन के रूप में बनी और फिर चुनाव हुआ तो उत्तरोत्तर प्रगति होती गई, 303 आई। इस बार जो 400 का लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के उद्देश्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में बहुत परिश्रम कर रहे हैं और अंबिकापुर में उनका आगमन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी और आम नागरिकों की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होने वाला है। और एक बात और है, जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है, मैं गाँव में देख रहा हूँ कि गाँव की गाड़ियाँ वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने बिना किसी संगठन के बुक कर ली है। संगठन वाले गाड़ी खोज रहे हैं कार्यकर्ताओं को लाने के लिए, आम जनता को तो पहले से ही गाड़ियां वहां बुक है।
इतना लोगों के अंदर उत्साह है यहाँ आने के लिए, निश्चित रूप से यह सभा बेहद सफल होगी। शादी का भी समय चल रहा है, उसके बाद इतनी व्यस्त में के बाद भी लोग यहाँ मोदी जी को देखने के लिए आने के लिए तत्पर हैं। ये स्वस्फूर्त मामला है। उनकी लोकप्रियता बताती है कि इतना बिजी शेड्यूल में भी, शादी के सीजन होने के बाद भी लोग स्वस्फूर्त अपने मन से, चाहे अंबिकापुर की जनता हो चाहे आसपास के लगे हुए गांव हो, स्वस्फूर्त निकल के मोदी जी की सभा में सुनने आ रहे हैं। निश्चित तौर विपक्ष हमेशा एक हावी होता है, एक बात भी आती कि आप कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आए, ये हमेशा आपके ऊपर हावी होते हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे? उनसे एक सवाल ये पूछना चाहिए, जब मैं बीजेपी में आया तब कांग्रेस के मन में उस समय ये बात थी कि सरकार हमारी बन रही है। अगर ऐसा मेरे मन में रहता तो मैं तो उस भाव से फिर उधर ही रहता, वहाँ रह करके जो काम करना चाहिए। मैं राजनीति में जनता की सेवा के लिए आया हूँ और वहाँ रह करके जैसा मेरे को करना चाहिए काम, उतना काम मैं नहीं कर पाता था। मेरे को रोका जाता था कि इस काम को नहीं करना है, इस काम को करना है। और सबसे बड़ी बात, हम भारत के रहने वाले हैं और पूज्य पिता श्री सनातन धर्म के प्रचारक रहे हैं। वहाँ रह करके हम अंतर मन से जय श्री राम भी नहीं बोल पा रहे थे। तो ऐसी जगह में रहने का आरोप लगा रहे हैं, जय श्री राम भी बोलने का पाबंदी था क्या? पाबंद नहीं, लेकिन मन से हम नहीं बोल सकते थे। आज हम जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी मंच में जा रहे हैं, हम जय श्री राम का नारा खुले मन से लगा रहे हैं। और सभी लोग 22 जनवरी के बाद जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और हमारे प्रधानमंत्री जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बाद लोगों के मन में एक सनातन के प्रति जो एक अलग आस्था जगा है, निश्चित रूप से वो हृदय परिवर्तन करने का विषय है और लोगों के मन में ये हृदय परिवर्तन हुआ है। और आज कहीं भी आप एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए जय श्री राम, तो सारे के सारे लोग हाथ उठा करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये परिवर्तन हुआ है और मैं यहाँ पर जनसेवा के लिए आया हूँ और मोदी जी का जो कार्य है, मोदी जी का गारंटी है और विष्णु देव साई जी का जो सुशासन है, उसको देख करके जनता भी प्रभावित है। कल का जो भीड़ का जो बार बार आप बात कर रहे हैं, ये मोदी जी को सुनने के लिए भीड़ आ रही है। अभी आप बोल रहे थे इतनी शादी है, आज भी मेरे को लगता है बहुत सारे शादी हैं। इसके बाद भी इतने लोग अगर आ रहे हैं तो कुछ तो बात है, उनके लोकप्रियता में कुछ बात है, तब तो इतने लोग आ रहे हैं। और उनके आने से इस बार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे भारत देश का दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। इसलिए लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको देखने के लिए उत्सुक हैं, उनको सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों को। बता दूं, कल जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री उनका कार्यक्रम है और यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आपको बता दूं, गांवों से लोगों का आना अभी से हुजूम चालू हो चुका है और लोग यहाँ आके सुबह प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ आएंगे। आपको एक बात और बता दूं, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो साधना न्यूज़ भी देख सकते हैं। साधना न्यूज़ में लाइव प्रसारण होगी। लाइव प्रसारण के दौरान आप मोदी जी की जो जनसभा को संबोधित करेंगे वो सुन सकते हैं। अंबिकापुर से साधना न्यूज़ को चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट। बैक टू स्टूडियो।